किस तरह की तैयारी चल रही है? अब तो चुनाव बहुत नज़दीक आ गया हुआ है। देखिए, हम लोग कांग्रेस आरजेडी थोड़े ना कि चुनाव के समय लोग तैयारी करते हैं। हम लोग सालों भर कार्यकर्ताओं के बीच में और जनता के बीच में रहने वाली पार्टी है। हम लोग हर समय तैयार रहते हैं। अभी अधिकारी बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार। आप कल नौकरी में जाइएगा, अगर आप ईमान अच्छा नहीं रखिएगा तो ये आपकी कमी है। और जो ऐसे दोषी पाए जाते हैं, अपने जिला में रिची पांडे जी ने कितने कर्मचारियों को सस्पेंड किया है, बर्खास्त किया है। क्या लगता है इस ईमानदारी पर बीजेपी अगर टिकी रहती है तो उनकी सरकार आगे बन पाएगी? बीजेपी ईमानदारी की पार्टी है। मोदी जी के राज में एक घोटाला कभी दिखा क्या 12 साल में? जब से मोदी जी प्रधानमंत्री, एक भी कोई विपक्ष आरोप लगा सकता है? आरोप क्या लगाता है? कभी कहेगा ईवीएम हैक हो गया। क्या समझे इस बार आपकी फिर से सरकार बनेगी? बिहार में एनडीए की सरकार फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में 225 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। सीतामढ़ी की 8 होगी 8। नमस्कार, तिरहुत खबर देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी में है और बता दें लगातार आप जो है अलग अलग पार्टियों के नेताओं के विचारों को अभी सुन रहे हैं। बता दें कि अभी चुनावी समय है और इसको लेकर के सभी नेताएं जो पक्ष विपक्ष करके जो है एक तरह से टकरार चल रहे हैं। अब यहाँ सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से ले लीजिए, आरजेडी है, बीजेपी है और बीजेपी में ही जदयू भी है। इस सभी को लेकर के जो है गामागमी जो है। अब यहाँ पर हमारे साथ जो है सबसे लोकप्रिय चेहरा है, सीतामढ़ी के युवा है और बीजेपी जिला अध्यक्ष है, मनीष जी है। सर, स्वागत है तिरहुत खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। सर, अपना राजनीतिक सफ़र सबसे पहले बताइए, क्या रहा? कब से आप जो है राजनीति में आ गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारा अपना कुछ नहीं होता है। हम लोग पार्टी के सिपाही हैं और जब से होश में आए हैं पार्टी के लिए, पार्टी में ही है और पार्टी के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। किस तरह की तैयारी चल रही है? अब तो चुनाव बहुत नज़दीक आ गया हुआ है। देखिए, हम लोग कांग्रेस आरजेडी थोड़े ना कि चुनाव के समय लोग तैयारी करते हैं। हम लोग सालों भर कार्यकर्ताओं के बीच में और जनता के बीच में रहने वाली पार्टी है। हम लोग हर समय तैयार रहते हैं। ऐसा सवाल कोई हमला पाकिस्तान से होगा तब हम बंदूक निकालेंगे और गोली निकालेंगे। हम लोग हर समय ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के लिए तैयार रहते हैं। आरजेडी कांग्रेस वाले लोग जब चुनाव आता है तो 1 महीना पहले उनका रोड यात्रा और जनता के बीच में वो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही हर समय लोगों के बीच में रहता है। क्या सच में बिहार में पलायन, बेरोजगारी, ये सब चीज़ मुद्दे हैं जो विपक्ष के लोग? बिल्कुल है। लालू जी के राज में जो है ना, ऐसा जंगल राज था कि लोग बिहार छोड़ के चले गए थे और वो एक समझिए जो चले गए, आज बाहर के राज्यों में भी जाके कोई रोड पे नहीं है। बिहारी की पहचान अपने मेहनत से होती है और वो जो लोग पलायन लालू जी के कारण किए थे, वो लोग भी किसी दूसरे राज्य में जाके एक मजबूत बिहारी के रूप में और उस राज्य में काम करके उस राज्य के इकोनॉमी को बढ़ा के और अपना भी परिवार चला रहे हैं। लालू जी के पुत्र है तेजस्वी यादव जी, वो अभी पलायन बिहार बदलो करके जो है, जैसे प्रशांत किशोर जी अपना नारा दे रहे हैं, उसी तरह से वो भी पोस्टर बैनरबाजी कर रहे हैं। देखिए, ये लोग वही हवाबाजी वाले पार्टी है जो इतिहास रहा है और इतिहास में जो गलती लोग कर लेते हैं ना, दोबारा वो गलती नहीं करते हैं। जनता इनको देख चुकी है। वही लालू जी और वही उन्हीं के नेताओं का फौज है। कोई तेजस्वी जी कुछ नया नहीं कर दिए हुए हैं। सारे वही जंगल राज वाले नेता आज भी उनके पार्टी में बने हुए हैं। आरजेडी के नेता कहते जंगल राज है। अगर है हिम्मत तो बनावे किसी दूसरे को मुख्यमंत्री। अगर आरजेडी कहते हैं बदलाव लाने वाली पार्टी है तो घोषित करे कि मुख्यमंत्री लालू जी के परिवार से नहीं होगा, तो हो सकता है बिहार के लोग इस पर विचार भी करें। है हिम्मत। प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या? नहीं, प्रशांत किशोर जी ठीक है, चुनाव लड़ाते इच्छा हो गई है उनको कि लड़े। उसके 4 बड़े नेता का वो पोल खोल रहे हैं, वीडियो देखे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। आरोप लगाना बहुत आसान होता है। छोटी मोटी नहीं है। पेट्रोल चोरी का कॉलेज, एमजीएम कॉलेज के जो है, हम कहेंगे कि आप आए हैं तो वो रोड पर से पैसा पूरा लेते आए हैं सब। आरोप तो ये इस धरती पे क्या है, ईश्वर ने फ्री में जुबान दिया है और बोलने में कोई पैसा लगता नहीं है। उन पे भी तो आरोप लगा कि 14 करोड़ रुपये चंदा लिए हैं। कहाँ कुछ बोल पा रहे? जवाब मांग रहे हैं। क्यों लिए 14 करोड़ रुपये चंदा? आखिर किसी ने 14 करोड़ रुपये उनको दिया तो किस लिए दिया है बताएं? कोई साउथ का कोई एमपी है या कोई भी व्यक्ति है, उनको 14 करोड़, हम लोग को कोई 1 लाख देता ही नहीं है हुजूर। कहाँ से 14 करोड़ रुपये क्यों दे रहा है? इनके पीछे कोई 14 करोड़ रुपये क्यों खर्चा कर रहा है? पहले इस बात का जवाब देना। वो जनता को फरमा रहे हैं कि ये हो रहा है, ये गलती है, ये चोरी है। अपना
रोज बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। अब विपक्ष की जो नेता है एक बड़ी मुद्दा उठा रहे हैं कि ज़मीन की जो रसीद वगैरह कटाता है या ज़मीन जो लिखाता है उसमें भ्रष्टाचार लिप्त है। सारे सभी अधिकारी बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार। आप कल नौकरी में जाइएगा, अगर आप ईमान अच्छा नहीं रखिएगा तो ये आपकी कमी है। और जो ऐसे दोषी पाए जाते हैं, अपने जिला में रिची पांडे जी ने कितने कर्मचारियों को सस्पेंड किया है, बर्खास्त किया है, सीओ पे भी कार्रवाई की है। तो अब आपकी इच्छा अगर आप कर रहे हैं तो आप भ्रष्टाचार जेल जाइएगा। ईडी का छापा हो रहा है, सीबीआई का छापा हो रहा है, जो भी भ्रष्ट अधिकारी है, इस राज में कोई बचने वाला नहीं है। और मैं तो सभी कर्मचारी, जो भी पदाधिकारी कर्मचारी ऐसा करते हैं, ऊपर वाले से डरिए। आप जनता के सेवा के लिए आए हैं और सरकार आपको वेतन दे रही है। बिना वेतन के कोई अफसर काम नहीं करते हैं। अगर जो करते हैं वो बचे नहीं जाएंगे। जैसे यूपी में हो रहा है, ऐसे अधिकारी अगर होंगे तो भ्रष्ट, तो जेल जाएंगे। तो क्या लगता है इस ईमानदारी पर बीजेपी अगर टिकी रहती है तो उनकी सरकार आगे बन पाएगी? बीजेपी ईमानदारी की पार्टी है। मोदी जी के राज में एक घोटाला कभी दिखा क्या 12 साल में? जब से मोदी जी प्रधानमंत्री, एक भी कोई विपक्ष आरोप लगा सकता है? आरोप क्या लगाता है? कभी कहेगा ईवीएम हैक हो गया, कर्नाटक जीत गए तो ईवीएम हैक नहीं, ईवीएम चोरी का भी आरोप आप तो वही तो कह रहे हैं। तो वोट चोरी हुआ तो कर्नाटक कैसे जीत गए, कैसे कलकत्ता बंगाल जीत गए वो लोग? क्या फालतू बात है। जनता जब वोट नहीं देती है उनको, जब हार देखते हैं कि सामने हार है तो आरोप लगा के बचना चाहते हैं, क्योंकि पता है कि हारने वाले हैं। क्या समझे इस बार आपकी फिर से सरकार बनेगी? बिहार में एनडीए की सरकार फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में 225 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। सीतामढ़ी के 8 होगी 8। अब तो कह रहे प्रशांत किशोर में भी भारी भीड़ जमा हो रहा है। आप कह रहे हैं कि नीतीश भीड़ तो चिराग जी भी पिछली बार अलग लड़े थे और इतना भीड़ था। सीट कितने आया भाई? भीड़ से वोट नहीं होता है। चलिए, तो हमारे साथ जो सीतामढ़ी भाजपा जिला अध्यक्ष थे मनीष जी है, और बोलने में बेबाक रखते हैं, कहीं किसी चीज़ को छोड़ते नहीं है जब इन पर प्रहार होता है तो। और बाकी आप वीडियो देखे ही, आप लोग अपने कमेंट में राय विचार जोड़ दीजिएगा। लगातार हम एक बार और कह दें कि सारे जितने भी नेता हैं हमारे चैनल पर आपको ओपिनियन देखने को मिलेगा। आप अपनी राय विचार कमेंट में, अगर आपके क्षेत्र में भी कोई समस्या है उसको लिखें, ताकि जो आपके नेता है वह उसको पढ़े और उस पर भी जो है कुछ ना कुछ करें। इस वीडियो से मैं विदा चाहता हूं। संजीत देखते रहिए तिरहुत खबर को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।